नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। आपके साथ में सौम्या। लोक आस्था और सूर्य उपासना के पर्व छठ का आज तीसरा दिन है, जिसमें खरना के बाद आज सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है, जिसमें छठव्रती महिलाएं अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देंगी। अभी हम मौजूद हैं बलिया सत्यम नगर कॉलोनी में, जहां पर हम छठव्रती महिलाओं से बात करेंगे और जानेंगे कि छठ पूजा वो कैसे कर रही हैं और उनकी क्या क्या मनोकामनाएं हैं छठी मैया से। छठ पूजा की जो शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? पूजा की शुरुआत सबसे पहले सीता माँ ने किया था। इसको जब रावण का वध श्री रामचंद्र जी ने किया था तो उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उसको मिटाने के लिए सीता जी और प्रभु श्री रामचंद्र ने मिलकर दोनों आदमी ने छठी मैया का व्रत किया था और प्रारंभ वहीं से शुरू हुआ था। हमारी संस्कृति का मतलब हमारे भारतीय संस्कृति का छठ पूजा का शुरुआत वहीं से शुरू हुआ था। तो मतलब सीता जी ने सबसे पहले छठ पूजा की थी और उसके बाद अब तक हमारी परंपरा में चला आ रहा है। और ये कार्तिक मास के छठी तिथि को मनाया जाता है क्योंकि ये षष्ठी माता है। इसकी वजह से इनकी पूजा जो है षष्ठी तिथि की हुई मनाई जाती है कार्तिक मास में, इसलिए इनको छठी मैया कहा जाता है। क्योंकि ये छठवें दिन आती है ना षष्ठी के नाम से, इसलिए इनको छठी मैया कहा जाता है। और ये कौन कौन से फल रखे हैं आपने? मैंने यहाँ पे नारियल है, सेब है, केला है, अनार है, मौसम्बी है, मतलब जितना भी फल होता है वो छठी मैया को चढ़ाया जाता है। मतलब एक भी ऐसा फल ना हो जो बाकी हो। तो छठी मैया के छठ व्रत में मतलब आप अपने श्रद्धा से हर एक चीज़ चढ़ा सकती हैं, हर एक फल चढ़ा सकती हैं टोटल। अच्छा, अभी जो शारदा सिन्हा जी थी, जिनकी जो छठ के गानों के लिए ही मशहूर थी और जिनका देहावसान अभी छठ के पहले दिन हो गया, तो उनको आप कैसे याद कर रही हैं? उनको हम उनके छठ के गीतों से याद कर रहे हैं, क्योंकि असली छठ का पहचान उन्हीं के गीतों से हुआ है। सही। और उन्हीं के गीतों से हमने जाना है कि छठ की महिमा क्या है, इसलिए हम उनको शारदा सिन्हा जी को याद कर रहे हैं कि उनके जाने का हमें बहुत दुख है। और वो जब तक मतलब छठ की परंपरा रहेगी तब तक शारदा सिन्हा जी हमारे बीच रहेंगी, उनके गानों के माध्यम से हमारे बीच रहेंगी। तो इस तरह से आपने सुना इनको जो बता रही थी कि शारदा सिन्हा जी जो हैं वो हमेशा जब तक छठी मैया की पूजा होगी वो तब तक हमारे दिलों में बसेंगी, और छठी मैया की जब जब गीत बजेगी तब तब शारदा सिन्हा जी को याद किया जाएगा। पहले नहाना होता है, करना होता है, पहले तीसरे दिन ये हम लोग करते हैं और संध्या करते हैं सूर्य का। हाँ, संध्या करते हैं और सुबह भी हम लोग यहाँ पर आते हैं और सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। जब हम परिवार हमारा सुखी रहे और हर तरह से हम लोग छठ पूजा करते हैं। सत्यम नगर कॉलोनी में जो ये सभी जो छठी व्रती महिलाएं हैं, जिनके लिए ये सारे टेंट की व्यवस्था या फिर लाइटिंग वगैरह की जितनी भी व्यवस्था है, उसका मैनेजमेंट करने वाले जो अध्यक्ष जी हैं उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि उनका मैनेजमेंट उन्होंने कैसे संभाला। कैसे मैनेजमेंट संभाला आपने? ये मैनेजमेंट हम लोग मतलब हम सभी भाइयों के माध्यम से, सारे लोग के श्रमदान से, सहयोग से, सबके साथ मिल के होता है। और हम लोग हफ्ते दिन पहले सारे भाई एक साथ मिलके जो बाहर भी रहते हैं वो अपने घर गृह जनपद आ जाते हैं और सहयोग करते हैं, श्रमदान करते हैं, आर्थिक रूप से भी मदद करते हैं और हम सबके सहयोग से ये सब कार्य हो पाता है।
तो इस तरह से हम इनसे अपील करेंगे कि ये सभी त्योहारों पर ऐसे ही सभी टेंट वगैरह लगाकर या लाइटिंग के साथ हर त्योहार पर ऐसे प्रोग्रामों की व्यवस्था करें। छठ एक ऐसा पर्व है जिसमें सभी जाति के लोग अपनी जाति पाति की लड़ाइयों को छोड़कर एक घाट पर पूजा करते हैं और एक ही नदी में या तालाब में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं। यह छठ की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है और शायद इसीलिए ही इसे छठ को महापर्व की संज्ञा दी जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि आज छठ पूजा के तीसरे दिन छठ व्रती महिलाएं सूर्य को अर्घ दे रही थीं और छठी मैया से अपने परिवार और अपने लिए खुशहाली की कामना कर रही थीं। हर्षित के साथ मैं सौम्या, भारत मीडिया, बलिया।